अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह पाक आप तमाम देखने वालों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आप सबको अपने बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह पाक आप सबकी परेशानियों को, मुसीबतों को दूर फरमाए, आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार किस्म का स्पाइसी बीफ बर्गर, वो भी थोड़ा सा देसी टच के साथ। इसके साथ मज़ेदार सी सॉस भी बनाना सीखेंगे जो बहुत मज़े की बनती है और इस बर्गर के साथ तो बहुत ही मज़े की लगती है। तो रेसिपी अगर आप वाकई में सीखना चाहते हैं तो एंड तक देखें, तभी समझ आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या क्या चीज़ें जाएंगी, कैसे बनेगा ये मज़ेदार सा हमारा बीफ बर्गर, वो भी ज़बरदस्त किस्म की सॉस के साथ। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम बर्गर की पैटी तैयार करेंगे और इसके लिए मेरे पास आधा किलो बीफ का कीमा है और ये मशीन का पीसा हुआ है। इसको मैंने धो के साफ़ कर लिया है। और इसके अलावा 2 अदद मेरे पास ब्रेड है जिसको मैंने पानी में भिगो के रख दिया है। तकरीबन 5 मिनट हुए हुए हैं इसको भीगे हुए। तो ये 2 अदद ब्रेड हैं जो पानी में भीगी हुई हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये ब्रेड का जो पानी है ये सारा का सारा मैं हाथ की मदद से इस तरह से हमने निचोड़ लेना है। निचोड़ के सारा पानी निकाल लेंगे और इसको हम कीमे में शामिल करेंगे। इससे बहुत अच्छी बाइंडिंग भी आएगी और हमारे जो कीमे के पैटी तैयार होंगे वो बहुत अच्छे सॉफ्ट बनेंगे। आप चाहें तो इसमें ब्रेड क्रम्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ये भीगे हुए ब्रेड के स्लाइस डाल रही हूँ। और इसके अलावा इसमें 1 टीस्पून नमक जाएगा, 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च। मैं पूरा भर के नहीं डाल रही हूँ, आप चाहें तो भर के डाल सकते हैं और स्पाइसी अगर आपको चाहिए तो। और ये 3 हरी मिर्चें हैं, 3 से 4 आप इसमें हरी मिर्चें डाल सकते हैं। मैं मोटी वाली डाल रही हूँ, वो इतनी तेज़ नहीं होती हैं। और ये 1 मीडियम साइज़ की प्याज है, इसको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। और ये 2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें चला जाएगा। और ये मेरे पास 1.5 टेबल स्पून चिली गार्लिक सॉस है। इससे बड़ा अच्छा जो है इसका टेस्ट हो जाएगा। तो चिली गार्लिक सॉस चला गया। और अब हमने थोड़ा सा मिक्स कर लेना है इन सारी चीज़ों को। तो ये थोड़ा सा हमने इसको मिक्स करना है। ब्रेड हमने बाइंडिंग के लिए इस्तेमाल की है, इससे बड़ी अच्छी बाइंडिंग भी आ जाती है और कबाब बहुत अच्छे सॉफ्ट बनते हैं। ये मेरा जो है पुराना टोटका है जो मैं इस्तेमाल करती हूँ। और ये 1 टेबल स्पून चिली हॉट सॉस में इसमें डाल रही हूँ। 1 अदद इसमें अंडा चला जाएगा। अंडा भी इसमें बाइंडिंग का काम करेगा और हमारे जो कबाब हैं वो टूटेंगे नहीं। थोड़ा सा मैं इसमें हरा धनिया डाल रही हूँ। ये हरा धनिया चला गया। और दोबारा से हमने इन सारी चीज़ों को मिक्स करना है, बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं। जो इसमें हमने ब्रेड डाला है और ये जो अंडा डाला है, अच्छी मिक्सिंग हो जाए, अच्छी बाइंडिंग हो जाए, तभी हमारे कबाब अच्छे बनेंगे और इंशाल्लाह टूटेंगे भी नहीं। बस ये अच्छी सी इसकी मिक्सिंग हो गई है। अब हम बर्गर के पैटी बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हाथ को मैंने थोड़ा सा ग्रीस कर लेना है। आप पानी भी लगा सकते हैं, मैं थोड़ा सा ऑयल लगा रही हूँ। और अब ये बर्गर का पैटी बनाएंगे। अच्छा, बर्गर का जो पैटी है वो थोड़ा सा हमने बड़े साइज़ का बनाना है ताकि हम जब बर्गर के अंदर इसको रखें तो वो लुक में भी अच्छा आए। और ये वैसे भी कीमा है, कीमा फ्राई होने के बाद थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है। तो हमने हथेली की साइज़ का ये पैटी तैयार करना है। तो ये देखें, मैंने बिल्कुल जो हाथ की हथेली होती है उसकी साइज़ का ये पैटी बनाया है। अच्छा बड़े साइज़ का हमने पैटी तैयार करना है। तो बस देखें, इस तरह से हमने सारे के सारे बर्गर्स के जो पैटी हैं वो तैयार कर लेने हैं। आधा किलो कीमे से टोटल 5 पैटी बने हैं और इससे हमारे 5 बर्गर्स जो हैं वो आराम से बन जाएंगे। और ये अच्छे खासे बड़े साइज़ की पैटी तैयार हुए हैं। तो बस इस तरह से हमने पैटी तैयार कर लेने हैं और इसको मैं थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रखूँगी, 5 मिनट के लिए, ताकि थोड़े से सेट हो जाएं। और अब हम सॉस तैयार करेंगे। और इसके लिए सबसे पहले पैन में मैं 1 कप चाय वाले कप की मेजरमेंट ले रही हूँ। 1 कप इसमें पानी जाएगा। और ये 1 मेरे पास चिकन क्यूब है, 1 चिकन क्यूब है। और इसको बस हमने पानी में शामिल करना है। इस तरह से खोल के पानी में शामिल करेंगे और इसको थोड़ा सा पका लेंगे। बस मीडियम आंच पे हमने 2 से 3 मिनट तक इसको मुसलसल पकाना है कि ये चिकन क्यूब इसमें बिल्कुल घुल जाए और ये हमारे पास अच्छी सी एक यखनी तैयार होकर आ जाए। तो ये देखें, बिल्कुल इसमें जो चिकन क्यूब है वो घुल चुका है और ये अब अच्छी सी यखनी हमारे पास इस तरह से बन के तैयार हो जाएगी।
और अब हम इसमें बाकी की चीज़ें डालेंगे। ये मेरे पास इमली है, 1/3 कप मैं इमली ले रही हूँ। इमली भिगो के रखी थी, उसके बीज निकाल लिए और उसका पानी मैं इसमें डाल रही हूँ 1/3 कप। और ये 1/2 कप इसमें केचप जाएगा। इसके अलावा इसमें 1 टीस्पून मैं लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून भर के मैं इसमें चाट मसाला डाल रही हूँ। और अब हमने सॉस को बस इतना पकाना है कि ये अच्छा सा गाढ़ा सा सॉस बनके हमारे पास तैयार हो जाए। तो बस मीडियम आंच रखेंगे और 2 से 3 मिनट तक हमने इसको मुसलसल पकाना है, जब तक ये सॉस अच्छा सा गाढ़ा नहीं हो जाता। चम्मच मुसलसल चलाते रहना है। और ये देखें, ये अब गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है। बस यही हमें चाहिए। और मैं आपको दिखा देती हूँ ये कितना गाढ़ा होना चाहिए। ये इतना गाढ़ा होना चाहिए क्योंकि ये थोड़ा सा जो है जब ठंडा हो जाएगा तो ये मज़ीद जो है ये गाढ़ा हो जाएगा, तो इतना काफ़ी है। और अब हम इसको बॉल में निकाल लेंगे। ये बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार सा ये सॉस है। ये आप वैसे भी बना सकते हैं। अगर आप घर में फ्राइड फ़िश वगैरह बना रहे हैं तो उसके साथ भी ये सॉस बहुत मज़े का लगता है। आप बना के देखिएगा, इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगा। अब हम पैटी फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। ऑयल डाला है, ऑयल अच्छा जब गर्म हो जाए उसके बाद आंच हमने नीचे से हल्की करनी है। अब पैटी डालेंगे और तकरीबन 3 मिनट तक हम इसको छोड़ देंगे, एक साइड पे पकने देंगे। जब नीचे से अच्छे से ये पक जाएं उसके बाद हम साइड चेंज करेंगे। एकदम से साइड चेंज नहीं करनी है, ज़ाहिर है कच्चे कीमे के हैं। 3 मिनट तक आप होने दें, कलर आने दें, पकने दें, उसके बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे। तो ये देखिए 3 से 4 मिनट के बाद मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ। आंच नीचे से लो टू मीडियम है, बहुत हल्की भी नहीं है, बहुत तेज़ भी नहीं है, दरमियानी आंच है और उस पर हमने इसको फ्राई किया है। अब हम दूसरी साइड पे भी यही वाला कलर आने देंगे, 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे। लो टू मीडियम आंच पे नीचे अच्छा सा कलर आने देंगे। और ये देखें दूसरी साइड से भी बड़ा अच्छा सा कलर आ गया। ये कलर हमें चाहिए। अब ये तैयार हो गए हैं। अब इसके ऊपर मैं चीज़ के स्लाइस रखूँगी। मैं चेडर चीज़ के स्लाइस इसके ऊपर रख रही हूँ और इसको थोड़ा सा हम मेल्ट होने देंगे। जब तक हमने क्या करना है, पैन में मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून जितना ऑयल लिया है और इसको थोड़ा सा हम पहले गर्म होने देंगे। और अब हम ये जो हमारे पास बर्गर्स के जो बन हैं इनको सेक लेना है। थोड़ा सा हम इनको सेकेंगे ताकि नीचे से अच्छा सा ये सिक जाएं। आप चाहें तो इसमें बटर भी डाल सकते हैं, उससे और अच्छा टेस्ट आ जाएगा। मैंने ऑयल डाला है, आप बटर भी डाल सकते हैं। और इनको बस नीचे की साइड से थोड़ा सा हम सेक लेंगे। देख रहे हैं, जब ये कलर आ जाए, हल्का सा ये ब्राउन हो जाए नीचे से, तो बस हमने इनको निकाल लेना है। बस ये हमने इसको इतना ही सेकना था। ये हो गए हैं और ये चीज़ हमारी मेल्ट हो चुकी है बहुत अच्छी सी। ये देखें, बस इस तरह से जब हमारी चीज़ मेल्ट हो जाएगी तो अब हम इनको बर्गर्स में डालना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले नीचे मैंने मायोनीज़ डाली है। मायोनीज़ आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, जितनी आपको पसंद है आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा इसमें लगा सकते हैं। और उसके ऊपर हम रखेंगे ये ज़बरदस्त किस्म का पैटी और टमाटर जाएगा राउंड में कटे हुए। मैं इसके ऊपर टमाटर डाल रही हूँ और थोड़ी सी प्याज चली जाएगी, ये भी मैंने राउंड में काटी है। तो ये प्याज चली गई और ये ऊपर से ये मज़ेदार सा सॉस चला जाएगा। सारा मज़ा इस सॉस का है। आपको जितना भी डालना है ज़्यादा डालना है ज़्यादा डालें, कम डालना है कम डालें। मैं बहुत ज़्यादा डाल रही हूँ क्योंकि इस सॉस से बर्गर और ज़्यादा मज़े का होने वाला है। ऊपर से मैं ये सलाद का पत्ता रखूँगी और इसके ऊपर मैं दोबारा से सॉस डाल रही हूँ। आपको जितनी पसंद है आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ। और फिर ये ज़बरदस्त किस्म का फुल सॉस के साथ ये फुल जूसी जो है हमारा बीफ बर्गर जो है वो तैयार है। बहुत आराम से बन जाता है, बहुत मज़े का बनता है। और इसके अंदर जो सॉस डली है उससे तो और ज़्यादा ये ज़बरदस्त किस्म का बर्गर तैयार होता है। यही बर्गर आप बाज़ार से अच्छे खासे पैसे खर्च करके लेते हैं, आप घर में आराम से आधा किलो कीमे से तकरीबन 5 बर्गर्स हमारे तैयार हुए हैं। और ये आप बच्चों की बर्थडे पार्टी पे या फिर आप बच्चों को वैसे भी घर में बना के दे सकते हैं। बहुत मज़े के बनते हैं। बनाइएगा और बताइएगा कि कैसे बने ये मज़ेदार से बर्गर्स।